अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो है ना हमारी जो क्लास है उसमें हमने देखना है कि हम कैनवा पे जाके जो इन्फोग्राफिक है और डाटा इन्फोग्राफिक है इनको हम किस तरीके के साथ बना सकते हैं, और वो डाटा इन्फोग्राफिक्स का या इन्फोग्राफिक की जो ये पोस्ट एक होती है, जो डिज़ाइन होता है, इसमें क्या चीज़ होती है और किस तरीके के साथ इसको बनाया जाता है। तो करने का तरीका इसका क्या है कि आपने कैनवा में होम पेज पे जाकर क्रिएटिव डिज़ाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद इन्फोग्राफिक पे आपने लिखना है। तो आप ये लिखेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। मेडिकल इन्फोग्राफिक भी होता है, एजुकेशनल इन्फोग्राफिक है, सेल्फ केयर इन्फोग्राफिक है, मार्केटिंग इन्फोग्राफिक भी होता है, एनिमल इन्फोग्राफिक यहाँ पर ये भी शो हो रहा है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जिस पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ओपन होता है, और न्यू टैब में हमें उस पर जो टेम्पलेट है वो एक साइड पर बहुत सारे टेम्पलेट के जो डिज़ाइंस हैं वो हमें शो हो जाते हैं, और यहाँ पर ब्लैंक एक कैनवस जो है ना वो आ जाता है। ठीक है जी। तो अभी ये हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इससे पहले जो हमारे पास ओपन हुए हुए हैं वो भी हम यहाँ पर सामने देख लेते हैं। तो इधर आप अगर देखें तो इनमें से, इन डिज़ाइंस में से किसी एक पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक टेम्पलेट ओपन हो गया है। तो मेन जो चीज़ हमारे पास यहाँ सीखने की है, बाकी एडिटिंग तो हमने काफ़ी हद तक प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने कवर की है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये देखें कि ये जो हमारे पास 5 बंदे बने हुए हैं और ये जो चार्ट बना हुआ है, तो अब इनको कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने इनको एडजस्ट करना है। और यहाँ पर 3 जो है ना वो इस कलर में शो हो रहे हैं, बाकी 2 डार्क कलर में शो हो रहे हैं। इनमें तब्दीली कैसे लाई जाती है, और इस तरह का अगर हमने बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इन्फोग्राफिक में ऐसी ग्राफिक होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ग्राफ की सूरत में हमने देनी होती है। तो बेसिकली ये भी ग्राफ ही की एक टाइप है, और इसी तरीके से जो नीचे है ये भी एक ग्राफ की फॉर्म है। तो ग्राफ जो है वो कई तरह का बनाया जा सकता है। यहाँ पर 2 तरीके से बना हुआ हमारे सामने आया है। और इस तरफ जो डिज़ाइन है उसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर जो डिज़ाइन आ रहा है वो भी हमारे पास ओपन हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पर चलेंगे और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखें कि पहली चीज़ जो यहाँ लेफ्ट साइड पर ओपन हो रही है उसकी हेडिंग है पिक्टोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूं किसी चीज की फॉर्म में हम जब वहां पर क्वांटिटी बताते हैं, किसी पिक्चर की फॉर्म में, किसी गिलास की फॉर्म में, किसी जो है ना कप के फॉर्म में, हाथ की सूरत में, जब हम ये डिजाइन जो है वो बताते हैं, तो इस वक्त में होता क्या है कि इसको पिक्टोग्राम कहा जाता है। और वो हमारी मर्जी के साथ यहाँ पर उसके नंबर ऑफ आइटम्स भी आ सकते हैं। लाइक हम यहाँ कहते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव न्यू अकाउंट्स 3 of 5 न्यू अकाउंट्स आर करेंटली एक्टिव एंड एंगेज। तो रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 3 अकाउंट्स जो है ना वो एक्टिव हो चुके हैं, टोटल 5 हैं। तो ये जो 3 जो कलर्ड फॉर्म में है, कलर में आ रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पर इनकी एक्टिविटी ऑन शो कर रहे हैं, और जो 2 हैं ये ऑफ शो कर रहे हैं। तो अब हम इसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं, या इस तरह का मजीद बनाना चाहते हैं, या इसमें तब्दीली इसकी शक्ल के लिहाज से लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे। ये देखें, जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो पिक्टोग्राम की यहाँ पर ये जो और बहुत से टेम्पलेट्स डिज़ाइन अवेलेबल है, लाइक हम ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए उसके ऊपर वो डिज़ाइन बन गया। इस सूरत में हमने किया, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसी में वो चीज़ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। किसी भी सूरत में हम इसको डिज़ाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, कि जो चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसको हमें उसी तरीके से करना होगा। इसको रिसाइज भी किया जा सकता है। रिसाइज करने का तरीका आपको पता है कि जो साइड पर जो ये कॉर्नर सा राउंड शेप में जो आ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही हम पॉइंटर को लेके जाते हैं तो ये यूं एक निशान बन जाता है। अब हमने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और यूं इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये पिक्टोग्राम था, और इसकी शक्ल को चेंज करना था। अब हमने इससे नीचे, अगर हम इसकी तादाद को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, तो नंबर ऑफ आइटम्स कहाँ से चेंज होंगे, यहाँ पर इस साइड पे होंगे। आप अगर ये देखें
कि इस जगह पर ये देखिए लिखा हुआ है टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स में यहाँ पर हमारे पास ये 5 हैं। हम यहाँ से अगर इस 5 के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि जी हमें 5 नहीं, हमें 10 चाहिए हैं। तो 10 यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर एंटर करते हैं तो आप देखें कि इधर ये 10 हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यहाँ पर 3 हाईलाइटेड हैं और बाकी 7 जो है ना वो नॉट हाईलाइटेड हैं। तो ये कैसे सेट किया गया है? तो अगेन इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें फिल आइटम्स लिखा हुआ आ रहा है। फिल आइटम्स में आपने यहाँ पर देखा कि 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 फील्ड है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसको 3 की जगह पर आप 7 फिल करें और बाकी जो है ना वो नॉट फिल्ड रहें। तो 7 लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है। तो आप देखें कि 3 जो है ऑटोमेटिकली नॉट फिल्ड हैं और बाकी सारे हाईलाइटेड हो गए हैं। तो ये इसका तरीकाकार है और इस तरीके के साथ जो है ना वो हम इसको ला सकते हैं। अब आप देखें कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तीसरी चीज आ रही है नीचे, स्पेसिंग। स्पेसिंग में इन जो हाथों के दरमियान जो गैप है वो भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके के साथ इनमें गैप लाया जा सकता है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं जनाब। यहाँ से इसको थोड़ा सा हमने जूम कर लिया। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो इसको चार्ट भी कहते हैं, ग्राफ भी कहा जाता है। और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ रहा है बार चार्ट। अब बार चार्ट में हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि इधर ऊपर 3 कलर जो है चेंज करने की जगह भी आ रही है और स्पेसिंग की ऑप्शन भी आ रही है। स्पेसिंग से मुराद यहाँ पर इन दोनों तीनों के दरमियान में जो गैप है वो इंक्रीज किया जा सकता है और उसकी जो राउंडनेस है वो भी, यानी कि ये जो चार्ट है या ये जो बार्स हैं इनकी एडिटिंग भी हम कर सकते हैं। तो इसको हम पहले चेक करते हैं कि इसमें एडिटिंग हम किस तरीके के साथ कर सकते हैं। तो ये देखें कलर इसमें यहाँ पर जो डार्क येलो सा कलर है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कलर ब्लू आ जाए। तो इधर से मैंने ये कलर सिलेक्ट किया तो आप देखें कि ये ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया। और जहाँ पर ग्रे कलर है उस जगह पर मैंने रेड करना है तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली कलर इसका चेंज हो गया। और एक ऐसा पोर्शन है जो कि वाइट है, वाइट वाले एरिया को मैं यूं कर देता हूँ तो ये देखें कि ये वाइट वाला जो था वो ग्रे में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद स्पेसिंग, स्पेसिंग 7.5 की है। हम इसके दरमियान स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो यूं स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद इसकी जो राउंडनेस है तो ये जो बार के जो ऊपर वाले कोने हैं ये उनकी राउंडनेस है। इनको ये देखिए ये राउंड शेप में हो गए कम्प्लीटली और इस तरीके से बिल्कुल जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल इसके अपीयर हो गए हैं। तो हमने इसको 100% पे अगर किया तो ये कंप्लीट राउंड शेप में आ जाएगा। अगेन इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो ये डाटा और उसकी सेटिंग्स जो है वो अपीयर हुई हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। हमने खुद इसको इसी तरीके के साथ सेट किया हुआ है। हम इसमें मजीद चेंजेस ला सकते हैं। पहले इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं कि क्या है कि हाईएस्ट रेवेन्यूज फॉर अवर टॉप 3 प्रोडक्ट्स। अब ये टॉप 3 प्रोडक्ट्स का जो हाईएस्ट रेवेन्यू है वो बताया गया कि अप्रैल में इस प्रोडक्ट का इतना था और इस प्रोडक्ट का इतना, और ये थर्ड वन है ग्रे कलर में, इसकी रिपोर्ट ये है। इस तरीके से मई में बहुत हाई गया है, जून में कम हुआ है। तो हम इसको अगर चेंज करना चाहें लाइक हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 600 लिखा हुआ है और सेकंड सीरीज में 700 है और थर्ड सीरीज में 500 है। तो आप अगर नोट करें तो यहाँ से मैं 700 से इसको मैं 900 कर दूं तो ओके करता हूँ तो आप देखें कि इसमें क्या तब्दीली हुई है। ठीक है, ये वाला जो था इस पे आप गौर करें। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये रेड वाला जो है ये सीरीज 2 है। इसको मैंने 700 से 900 करके ओके किया तो अब आप देखें कि ये वाला रेड वाला ये इसमें रिपोर्ट ज़्यादा हो गई, ये 1000 के करीब 900 हो गया। अब अगर मैं इसको 1000 कर दूं तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल इस लाइन को टच कर देगा। ये देखें, तो इस तरीके से हम जो है रिपोर्ट बना सकते हैं। फर्स्ट को इसने सीरीज 1 का नाम दिया है, सेकंड को सीरीज 2 का नाम दिया है और ये सीरीज 3 है। अब हम देखते हैं कि ये जो आखिर में जून में ये वाली जो ग्रे है मैं इसको डाउन करना चाहता हूँ कि इसमें ये रिपोर्ट ठीक नहीं थी तो इसको मिसाल के तौर पर मैं 300 कर देता हूँ। तो ये देखें कि ये कितना डाउन चला गया है। तो यूँ इसकी हम सेटिंग जो है ना वो कर सकते हैं।
और एक्सेल की बनी हुई शीट को भी हम यहाँ पर कैनवा में अपलोड कर सकते हैं, और उस तरीके के साथ भी हमने उसके ऊपर काम करना हो अगर तो आसानी के साथ किया जा सकता है, और इसी तरीके से चार्ट बनेगा और एडिटिंग भी यूं ही होगी। तो एक तरीका यहाँ पर है, अगर आपने ड्राइव से अपलोड करना है। दूसरा तरीका ये गूगल शीट्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप अगर गूगल शीट को अपलोड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर वो शो होगी, और चेंजेस भी उसके अंदर यहाँ पर इसी बार चार्ट के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। आगे सेटिंग्स को देख लें। सेटिंग्स में यहाँ पर यह है शो लेबल्स, शो ग्रिड लाइंस। लेबल्स और ग्रिड लाइंस इन दोनों को देखिएगा। अभी ये मैंने यहाँ पर लेबल्स को ऑफ कर दिया, ये मैंने ऑन किया, ठीक है। तो ये चीज लेबल कहलाती है। और ग्रिड लाइंस को देखिएगा, यहाँ पर लाइंस जो शो हो रही थी वो ग्रिड लाइंस थी, वो गायब हो गई। अब मैंने इनको ऑन किए तो ये यहाँ पर शो हो गई है। तो इस तरीके के साथ यहाँ पर हम जब इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं तो उसमें जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं तो उनमें जो चेंजेस हैं वो यूं लाई जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक जो है ना यहाँ पर ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो दूसरा डिज़ाइन हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कि मार्केटिंग इन्फोग्राफिक के नाम से है। और इसमें जहाँ पर जिस वाले टेम्पलेट में ये देखो, ये वाला जो डिज़ाइन है यहाँ पर भी ग्राफ को बनाया गया है, ग्राफ का ही डिज़ाइन है। और अब आप इसको देखें तो ये डोनट चार्ट इसको कहा जाता है। ये राउंड शेप में जो चार्ट है इसमें भी वही चीज़ है जो आपने इस जगह पर यहाँ पर देखी थी। ये वाला जो है वही चीज़ जो है ना वो आपके यहाँ पर भी शो हो रही है। तो ये गोल, ये डोनट, हाँ ये देखें, ये लिखा वो भी है डोनट चार्ट। आपने इसको अगर कन्वर्ट करना है इस चार्ट में तो ये देखें यू चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसकी मेजरमेंट्स हैं, जो आपका जो डाटा है वो सेम रहता है। जस्ट आप यहाँ से इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये लाइन चार्ट में आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको रो चार्ट में कन्वर्ट करना है, यूं आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी डिज़ाइन आपने यहाँ पर इसको देना है वही डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगेन इसको फनल चार्ट भी चेक कर लेते हैं, और अब हम इसको अगेन डोनट चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जो सीरीज है, जो आइटम्स हैं उस फॉर्म में है, और सीरीज वन के अंदर ही है। तो जो 50 है वो, अब आप देखिएगा मैं इसको 50 से 100 करता हूँ तो उसका एरिया यहाँ से लेकर यूं कंप्लीट एरिया इसका ज़्यादा हो गया है। इस 10 की जगह पर मैं अगर 80 कर देता हूँ तो आप देखें कि ये वाला जो एरिया था, इस वाला जो कलर है ये बहुत ज़्यादा शो हो गया है। सेटिंग में जाकर आप यहाँ पर परसेंटेजेस की जगह पर अगर आप नंबर्स कर देते हैं, इसको ऑन करते हैं, और ये वही लेबल्स वगैरह है। तो नंबरिंग के लिहाज से भी हो सकती हैं आपकी वैल्यूज़, और परसेंटेजेस के लिहाज से भी की जा सकती हैं। तो ये आज का जो है ना वो हमने ये देखना था। एक और डिज़ाइन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो भी इन्फोग्राफिक की ही एक जो है ना वो फॉर्म है, एक डिज़ाइन है। और वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, जो कि कैनवा में न्यू शो हुआ है। और उसको एनिमल इन्फोग्राफिक जो है वो कहा जाता है। तो एनिमल इन्फोग्राफिक में से किसी एक डिज़ाइन पर लाइक फिश का डिज़ाइन बना हुआ है, हम इसको ओपन करते हैं। तो अब आप देखें कि ग्राफ की सूरत में इंफॉर्मेशन और एक जो है ना लेंथ में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये डिज़ाइन जो आ रहे होते हैं तो ये जो स्टैंडीज बनाई जाती हैं वो इसी तरीके के साथ बनाई जाती हैं। या अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि ये भी हाउ टू सेव अवर ओशन, और उसमें यूं देखें किस तरीके के साथ अब ये ऊपर से नीचे वर्टिकली जो डिज़ाइन बनाया हुआ होता है, और इसमें स्टेप वाइज या ग्राफ की सूरत में या चार्ट की सूरत में जो डिज़ाइन होता है तो उसको इन्फोग्राफिक कहा जाता है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, और ये काफ़ी अच्छी इसकी लुक आती है। अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं तब भी ज़्यादा जो है ना ये अच्छा लगता है। और इसकी डिमांड भी काफ़ी है। अगर आप इसको फाइबर पे सेल करते हैं, फाइवर पर आप इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या अपवर्क पर आपको क्लाइंट मिलता है, तो इसके अक्सर जो है ना डिमांड पाई जाती है। और इसके डिज़ाइन जो है वो आप कैनवा वाले ही सेल आउट कर सकते हैं। तो इसमें एडिटिंग ज़ाहिर है कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग होगी, जिस तरह क्लाइंट ने कहा हुआ है उसी तरीके के साथ होगी। सैंपल के तौर पर आप यहाँ से डिज़ाइन लेकर उनको क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि आपने इनको एडिट करना होता है, एडिट करना इसको ज़रूरी है। कोई भी डिज़ाइन आप लेंगे
तो उसको थोड़ा बहुत आप राइटिंग और इसका जो कंटेंट है और इसमें जो वेबसाइट के एड्रेस लिखे हुए हैं, इन चीज़ों को आपने चेंज ज़रूर करना होता है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने ये कुछ सीखना था।